पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में टैक्स के निजाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, शोर शराबा। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया। रमजान पैकेज से 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे पर खिताब। हुकूमत को IMF किस्त के हुसूल के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना। तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से रू मोड का मुतालबा मुतवक्के। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। किसी भी हालात में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में हामिद खान के दलाइल। कहा कि फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों से मुतालिक आईनी तरमीम भी मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। इस सूरत में फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना जरूरी है। मौजूदा हालात में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 245 में भी फौज को जुडिशल इख्तियार हासिल नहीं। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। 9 मई मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर। रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जुल्फ़िकार नकवी एडवोकेट ने इस्तदा की। पंजाब हुकूमत ने मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ATC से जारी वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। सलमान अकरम राजा ज़ाती हैसियत में पेश। कहा, इल्जाम है किसी पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया, मैं इसमें शामिल था, तो आप ऐसे ना करें ना। फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस का मुस्कुराते हुए मुकालमा। कहा, आपको पता है ना आपके बारे में कहा जाता है, आप बोलते बहुत हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं पहले गिरफ्तार हो चुका हूँ, पेशी के बावजूद वारंट जारी होना हैरान कुन है। मेरे नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए, ये संजीदा मामला है, ये तो वाकई संजीदा मामला है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का मुस्कुराते हुए मुकालमा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फैसल जावेद को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस साबितुल्लाह खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, उम्र के लिए जाना है, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। जस्टिस वकार ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को इतनी मोहब्बत है, आपको मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदाम मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि फारूक नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं इनको तो चलाने दें, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। समाअत कल तक मुलतवी।
190 मिलियन पाउंड के मामले में अहम पेशरफ्त। हुकूमत का रकम से टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल्स कायम करने का फैसला। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से वापस की गई मनी लॉन्ड्रिंग की ये रकम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तहवील में है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमती फैसले पर रजामंदी का इजहार किया है। वजीर आजम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में माहिरीन की 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुजवजा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम और स्कूल्स की फहरिस्त तैयार करेगी। कमेटी मतलूबा कानून साजी के अलावा 1.5 साल में तामीर की मॉनिटरिंग भी करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। 11 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 5 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में आयशा हुमैरा चौधरी, ज़हूर अहमद, डॉक्टर नवाज अहमद, हमाद शमीमी और मोहम्मद असलम गौरी शामिल। इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंबरीन जान की भी ग्रेड 22 में तरक्की। शहजाद हसन और सैयद अम्मार नकवी को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और पोस्टल ग्रुप के समीउल्लाह खान की भी ग्रेड 22 में तरक्की। रेलवे CNT ग्रुप सैयद मजहर को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़े इंकशाफात का इम्कान। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार आरआई ने आला पुलिस हुकाम को गाइडलाइन के लिए खत लिख दिया। DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत। मुलजिम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा कि अरमगान और साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। मुलजिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस हो सकता है। मुलजिम का ताल्लुक मनशियात के बैनुल-अक़वामी डीलर से भी मुमकिन। मुलजिम और मकतूल के दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अरमगान की जायदाद, बिजनेस, बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल की जाए। मुलजिम ने असलहा कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, मालूमात हासिल की जाए। मुलजिम से बरामद होने वाली तमाम अशिया का फॉरेंसिक कराया जाए। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मवाद को केस प्रॉपर्टी बनाने का भी मुतालबा। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन का रिएक्शन। एक और मरीज दम तोड़ गया। जाबहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 26 साल दौलत खान चेस्ट वार्ड में ज़ेर इलाज था। 14 मरीज मुतासर, हालत खतरे से बाहर। अस्पताल सराय के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू अस्पताल ने इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। प्रोफेसर इसरार तूर की सरबराही में आला सतह तहकीकाती कमेटी भी कायम। अहम खबर आपको दें, स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान सामने आया है और ये फैसला कर लिया गया कि शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से जो आज इजलास तलब किया गया था, जिसमें ये फैसला होना था कि पॉलिसी रेट पर फैसला होना था कि इसको मज़ीद कम किया जाए या बढ़ाया जाए मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए, तो फैसला ये हुआ है स्टेट बैंक की जानिब से कि शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा जाएगा। और स्टेट बैंक की जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया है, मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और स्टेट बैंक ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। आज इजलास तलब किया गया था जिसमें फैसला होना था मॉनिटरी पॉलिसी का, और अब बताया जा रहा है कि पॉलिसी रेट जो है वो 12% पर बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इजलास तलब किया गया था जिसमें मईशत के जो मुख्तलिफ पहलू है उस पर गौर किया गया, और आज के इस इजलास में यह भी फैसला होना था, मॉनिटरी पॉलिसी एक बार फिर से तय होनी थी कि शरह सूद को बरकरार रखा जाए या कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए। अलबत्ता मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि शरह सूद को 12% पर बरकरार रखना है। तो स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट 12% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 1.5 माह के लिए मौजूदा शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा है कि अगरचे के फरवरी के अंदर जो अफरात दर की शरह है वो 1.5% की सतह पर आ चुकी है, लेकिन अब मजीद इस माशी नमू को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि मोहतात जरी पॉलिसी इख्तियार की जाए। और इस पॉलिसी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि दरामदात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बैरूनी जो खाता है उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दबाव देखा जा रहा है और इसके असरात अफरात दर पर आ सकते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हदफ
रवा माली साल के लिए 5 से 7% जो है औसत महंगाई को महदूद रखना है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी फैसला लिया गया है जिसमें मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखा गया है। 12% की सतह पर शरह सूद बरकरार रहेगी। जी शुक्रिया आपका काशिफ।